नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूं आपकी अपनी लाइफ में जो भी तुम चाहो वो सब हो जाए, इच्छा पूर्ति। ऐसा मंत्र, ऐसा साबर मंत्र आज देने वाला हूं जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी, जिससे वो तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे जो तुम पाना चाहते हो। जितने भी तुम बलवान, शिखरस्थ, धनवान, बलवान, जो भी तुम पाना चाहते हो, धन, संपत्ति, वैभव, जो भी चीजें पाना चाहते हो वो सब कुछ कैसे मिल जाए उस पर बात करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी चीज़ों को व्यवस्थित करने की और अच्छा बना देने की कोशिश कर रहा हूं। अब तो मैं तुम्हें आज एक ऐसा साबर मंत्र बताऊंगा जिससे तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ बहुत 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 आनंदित हो जाए। और वो साबर मंत्र पता क्या है? थोड़ा इंतजार करो, बताता हूं। शास्त्रोक्त ढंग से शास्त्र और पुराण कहता है, मंत्र महामहिनी विषय ब्याल के। हाँ, मंत्र महामहिनी विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हाँ जी, मंत्र महामणि क्या है? मंत्र मंत्र एक ऐसी मणि है, मंत्र महामणि विषय प्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। आपके भाल कपाट में जो कुअंक यानी कुछ गलत लिख दिया गया है उसको भी मीट देने की क्षमता मंत्रों में तो है। वही मंत्र आज आपको हम बताने वाले हैं। उससे पहले कुछ सही से सुविधा। मंत्र जाप करने वाले जातक को, साधक को, जो इस व्यवस्था में अपने आप को आगे बढ़ा रहा हो, उसको सबसे पहले आवश्यक होगा कि वो बड़ी विचारधारा रखे, सबके लिए स्वागत की भावना हो आपके मन में। साबर मंत्र की तैयारी बता रहा हूं। सबके लिए बहुत बहुत स्वागत की भावना हो आपके मन में। जब आप छल प्रपंच, किसी को नीचा उतारने की, किसी को नीचा दिखाने की, किसी के प्रति क्रोध रखने की, किसी को बहुत खराब कर देने की, किसी के उन्नति से ईर्ष्यात्मक भाव रखने से आपका सारा मंत्र प्रभाव समाप्त हो जाता है। अगर तुम ऐसे करते हो तो तुम्हारे लिए कोई मंत्र नहीं है, फिर तो तुम्हें प्रणाम है। अगर तुम दूसरे से ईर्ष्या करते हो, अगर तुम दूसरे की उन्नति से जलते हो, अगर तुम्हारी आदत है तुम अपने के अलावा किसी को अच्छा देख ही नहीं सकते, अगर तुमसे सुंदर, तुमसे बलवान, तुमसे धनवान, तुमसे बढ़िया ज्यादा अच्छा काम करने वाला कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने है और तुमसे देखना नहीं चाहते, तो फिर तुम्हारे लिए कोई मंत्र नहीं है। जीतने पर ही नहीं, हारने पर भी हम दाग देते हैं, क्योंकि हम पढ़ाते हैं साहब। जब तुमसे कोई ऊंचा उठे ना तो क्लैपिंग करना और कहना तुम बहुत बहुत मेहनती हो। क्यों? तुम मेरे से भी ज्यादा मेहनती हो, तभी तो मेरे से ऊपर पहुंच पाए। मैंने बड़ा जान लगाई थी पर कुछ कमी रह गई, अगली बार मैं कोशिश करूंगा। इस बार तुम्हें मुबारक है, इस बात के लिए तुम्हें शुभकामनाएं हैं हमारी, तुम और आगे बढ़ो। हाँ, ये है मंत्र जापक का स्वभाव। अब एक त्रुटि तुम और करते हो मंत्र जाप में, तुम अशुद्ध मंत्रों का जाप करते हो। कभी हमने बहुत बार देखा है टेलीविजन में इधर उधर बोलने वाले कुछ लोगों की पंजाबी टोन की वजह से मंत्र सही उच्चारण नहीं होते, किसी को हरियाणवी की वजह से मंत्र उच्चारण सही नहीं होते, किसी के दिल्ली टंक की वजह से मंत्र उच्चारण सही नहीं होते, किसी पहाड़ी होने की वजह से मंत्र उच्चारण सही नहीं होते। तो भैया उसका उच्चारण ही तो महत्वपूर्ण है। अकार मकार सकार तकार अकार तिकार पुकार बकार कुछ भी लग गया गड़बड़ तो भाई उसका प्रभाव खराब हो जाएगा। कितनी बार हमने देखा बड़े बड़े महाउपाध्याय, उन्हें खुद ही को सही मंत्र नहीं पता है और वो मंत्र दे रहे हैं सबको और लोग ले रहे हैं। तो देने वाला भी गड़बड़ है, लेने वाला भी गड़बड़ है, तो भाई प्रभाव तो 100% गड़बड़ ही रहने वाला है ना फिर तो। मंत्र हमेशा विशुद्धता से, ब्राह्मण से ही लेना चाहिए। जाति से ब्राह्मण होना आवश्यक है। अब देखो, मैं फिर से यहां पर स्पष्ट करूं, जाति का संबंध जातिगत अव्यवस्थाओं से नहीं, मैं जातिगत कोई सूचक नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जाति से ब्राह्मण होने का संदर्भ ये है कि उसे पता है कि मंत्रों का संदर्भ क्या है। उसके बाबा, दादा, नाना, काका, बुआ, फूफा सब जानते हैं इस व्यवस्था को, उसके रग रग में व्याप्त है वो बात। और फिर वो
जाति से ही होना आवश्यक नहीं, वो मंत्रज्ञ होना भी चाहिए। हाँ, एक ये पूरी की पूरी पद्धति है। ब्राह्मण हो, मंत्रज्ञ भी हो तो ही, सिर्फ ब्राह्मण हो तो नहीं, ब्राह्मण मंत्रज्ञ हो तो आपके काम का है। खैर, हम साबर मंत्र पे बात करते हैं। हम ऐसा एक मंत्र आपको बता रहे हैं जिससे आपकी हर एक मनोकामना, हर अभिष्ट इच्छा पूरी होगी। उस साबर मंत्र को जप करने के लिए आपको चाहिए होगा एक माला। जप करने की पद्धति है कि आप पहली उंगली, तर्जनी बोलते हैं इसे, इंडेक्स फिंगर का प्रयोग नहीं करेंगे, माले में टच नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सबसे छोटी वाली उंगली टच नहीं होनी चाहिए। दोनों उंगलियां पूजा में निषेध हैं, पूजन में हम दोनों नहीं करते। हवन करते समय इन दोनों को अलग कर देते हैं और ऐसे पकड़ के डालते हैं, स्वाहा स्वा, मतलब हाँ, इसको उल्टा करके। इसको मृगी मुद्रा भी बोलते हैं। मृग ऐसे ही दिखता है ना, दो ऊपर वाले कान, फिर ये मुंह, है ना। इसी मुद्रा से जप करते हैं, इसी मुद्रा से हवन करते हैं, इसी मुद्रा से पूजा के सारे काम करते हैं। इन 3 उंगलियों का ही प्रयोग करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, सुबह दोपहर शाम रात, जैसे भी आप समझो, सतरस्तम, है ना। इन 3 उंगलियों का प्रयोग करते हैं, इन दोनों का नहीं करते। ये अग्नि तत्व है और ये जल तत्व है, इन दोनों को अलग कर देते हैं हम। क्यों? क्योंकि इनको हम वास्तविक रूप में सामने रखते हैं हवन पूजा में। शावर मंत्र है, नोट कर लीजिए, ओम ह्लीम क्लीम स्त्रीम हुम सुम नमः। हुम सुम नमः, लास्ट का ध्यान रखिएगा। ये मंत्र बहुत स्पेशल है, इसको बड़ी विशुद्धता के साथ करिएगा, पूरे मनोयोग से करिएगा। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम कर सकते हो तो ज़्यादा फल मिलेगा, वरना 3 माले तो आपको करने ही पड़ेंगे, तभी इसका फल मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंत्र का उपयोग करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 08081426 940।